उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन मौजूद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1526 पुलिस स्टेशन है दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 नगर निगम है दोस्तों। 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 826 है दोस्तों। 826 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 551 तहसीलें हैं दोस्तों। 551 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद को कहा जाता है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1872 में आयोजित की गई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 में लागू हुई थी दोस्तों। 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में हुई थी दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में हुई थी दोस्तों। 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में आया था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन से शहर है जहाँ की शहरी आबादी सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर की शहरी आबादी जो है सबसे अधिक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनवाए थे दोस्तों। अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का आगमन मुख्य रूप से कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1498 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1866 में हुई थी दोस्तों। 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कपिल वस्तु किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धार्थनगर में स्थित है दोस्तों। सिद्धार्थनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ से हुई थी दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में शुरू होता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थारू जनजाति है दोस्तों। थारू जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कागज नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर कहलाता है दोस्तों। सहारनपुर को कागज नगरी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट में आयोजित किया जाता है दोस्तों। चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलिहाबाद से संबंधित है दोस्तों। मलिहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रेशम उद्योग केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्षों का होता है दोस्तों। 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज को कहा जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत ग्रंथि है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवगढ़ में है दोस्तों। देवगढ़ यानी कि ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों रामायण जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अयोध्या में स्थापित किया गया दोस्तों। अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, राज्य पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1960 में लागू किया गया था दोस्तों। 1960 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल देश में स्थित है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्वी भाग से होकर बहती है दोस्तों। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुलंदखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों केन है दोस्तों। केन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को 1930 में शुरू किए थे, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बाबर था दोस्तों। बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोमती नदी के तट पर है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। दोस्तों बिजनौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 सीटें हैं। दोस्तों 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों अब राज्यसभा की सीटें पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 सीटें हैं। दोस्तों 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल से जुड़े थे? दोस्तों पूछा गया हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से जुड़े थे। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध कलिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिले में स्थित है। दोस्तों बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर स्थल मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कितने लोग कुशीनगर स्थल आए हैं घूमने, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है। दोस्तों पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पीपल, अशोक, बरगद और नीम। दोस्तों आपके हिंट के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरयू नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 मंडल हैं। दोस्तों 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी। दोस्तों सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ प्रसिद्ध है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरेली को जाना जाता है। दोस्तों बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत में किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ जिला है दोस्तों। हापुड़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चाकुल चौरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। ब्रज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,